अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स क्लास 9 चैप्टर नंबर 16 कर रहा हूँ, एक्सरसाइज 16.1। 10 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है इससे। क्लास 9 में सेक्शन सी में 3 क्वेश्चन होते हैं 10 मार्क्स के, और 3 ही करने होते हैं, 2 थ्योरम होते हैं। तो अगर आप थ्योरम याद ना करें तो क्वेश्चन से भी काम बन जाएगा। एक क्वेश्चन वही फैक्टराइज वाला जो मैं कर चुका हूँ, सेकंड भी मैं कर चुका हूँ ग्राफ के हवाले से, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आता है, और थर्ड ये क्वेश्चन होता है हमारे पास। सही है ना। डिस्टेंस फार्मूले से एक सवाल देते हैं 10 मार्क्स का, तो सी सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा आपका। फिर बी में जो है ना, मैं देखता हूँ क्या क्या कर पाता हूँ आपके लिए, तो इंशाल्लाह करेंगे टाइम टू टाइम। तो एक्सरसाइज 16.1 जो है ना, डिस्टेंस फार्मूले से रिलेटेड है। तो हमें डिस्टेंस निकालना है बिटवीन 2 पॉइंट्स। फार्मूला है हमारे पास, मैं फार्मूला लिख रहा हूँ कि डिस्टेंस, इसे हम लेंथ भी कहते हैं, बिटवीन 2 पॉइंट फार्मूला। फार्मूला ये है। फर्स्ट कर लीजिए, सपोज दैट पॉइंट एक ए दिया हुआ है। ये हम ग्राफ में भी ऑर्डर पेयर पढ़ के आए, चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.6 ऑर्डर पेयर में मल्टीप्लाई या डिवाइड करना था। हमें पता है कि ऑर्डर पेयर में जब वैल्यू गिवन होती है तो पहली वैल्यू एक्स की होती है, दूसरी वैल्यू वाई की होती है। यहाँ पे 2 पॉइंट्स है तो पहले वाले को, ठीक है जी। तो एक पॉइंट ये दिया हुआ है x1 y1, और दूसरा पॉइंट ये ले लेते हैं x2 y2। हमें निकालना है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, तो हम इसे डिस्टेंस भी लिख सकते हैं, लैंग्वेज में लेंथ भी लिख सकते हैं। ये पॉइंट का नाम डिफाइन है, हम इस तरह भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। सही है। डिस्टेंस फार्मूला ये है हमारे पास, अंडर रूट y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। ठीक है जी। अच्छा बास टीचर, इसे पहले लिख देते हैं और इसे बाद में लिख देते हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि बीच में प्लस का साइन है। अच्छा बास टीचर, ऐसा भी करते हैं कि y1 y2 माइनस y1 के बजाय y1 माइनस y2 लिख देते हैं, इससे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इस पर स्क्वायर है। अगर ये वैल्यू माइनस की आएगी तो स्क्वायर उसे पॉजिटिव कर देगा। तो फार्मूला किसी तरह भी पुट किया जाए, यही फार्मूला बनता है। x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर भी लिखा जा सकता है, इस तरह भी लिखा जा सकता है। तो ये डिस्टेंस फार्मूला है 2 पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस निकालने का। एक्सरसाइज 16.1 क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट दिए हुए हैं, और चारों इसी तरह दिए हुए हैं। 1 का पार्ट 1 देखिए, मैं कर रहा हूँ। यही कह रहा है कि यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। पॉइंट्स दिया हुआ है, नाम नहीं डिफाइन है। पॉइंट्स पहला ये दिया हुआ है -4 और 5, एंड 6 और 6। हमें कह रहा है डिस्टेंस निकाल लीजिए। ठीक है, तो डिस्टेंस फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। सही है। डिस्टेंस फार्मूला ही है बिटवीन 2 पॉइंट। जो कोऑर्डिनेट पहले गिवन है ना, उसके पॉइंट्स को x1 y1, और जो बाद में गिवन है उसको x2 y2। आप चाहें तो पेंसिल से लिख लें x1 y1 x2 y2। ठीक है जी। कह रहा फार्मूले में y2 माइनस y1, y2 की जगह दिया हुआ है 6, y1 की जगह दिया हुआ है 5 होल स्क्वायर, x2 की जगह दिया हुआ है 6 माइनस फार्मूले का, और x1 की जगह -4 दिया हुआ है, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस। 6 में से 5 निकाल देंगे 1, और 6 में 4 ऐड करेंगे 10। 1 का स्क्वायर होता है 1, और 10 का स्क्वायर होता है 100। इनको ऐड करेंगे 101 आ जाएगा। ये आ गया डिस्टेंस। इसका एलसीएम ब्रेक नहीं होगा, इसकी रूट वैल्यू कैलकुलेटर से निकालेंगे तो वो पॉइंट में दे देगा। पॉइंट में आंसर नहीं लिखा हुआ है, और इसका एलसीएम ब्रेक नहीं हो सकता, लिहाजा इसी फॉर्म में आंसर लिख देंगे। अगर यहाँ ऐसा नंबर आ जाता फॉर एग्जाम्पल 32, तो उसका एलसीएम ब्रेक होता। तो जो पार्ट्स रूट से बाहर आ सकते हैं उसे बाहर लिख देंगे, जो अंदर रहेगा वो अंदर रहेगा। ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 में पॉइंट्स दिए हुए हमारे पास 2 2 और 2 और 3। पार्ट 2 ये पॉइंट दिया हुआ है
2 2 2 और 3, इसे हम वही x1 ले लें, इसे y1 ले लें, इसे x2 ले लें, इसे y2 ले लें, हमें वही डिस्टेंस निकालना है। यहाँ सॉल्यूशन लिखना, डिस्टेंस निकालेंगे, लिखिए डिस्टेंस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। ये ना y2 की जगह 3, y1 की जगह 2, x2 की जगह 2 माइनस x1 की जगह भी 2, 3 में से 2 निकालेंगे 1, 2 में से 2 निकालेंगे 0, 1 का स्क्वायर 1 होता है और 1 का रूट निकालेंगे 1 आ जाएगा, ये डिस्टेंस आ गया, ये आंसर हो गया। सही है ना। यहाँ पे हमें सेंटीमीटर, किलोमीटर या मीटर लिखने की जरूरत नहीं, बहुत ज़्यादा आप चाहें तो यूनिट लिख दें, यानी अगर आप चाहें तो इसके आगे लिख दें यूनिट्स, जस्ट यहाँ भी लिख सकते हैं या ना भी लिखें तब भी चल जाएगा। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट फार्मूला है ये जो हम कर रहे हैं। 2 पार्ट और दिए हैं इसके, आइए करते हैं पार्ट 2 एंड पार्ट 3। फार्मूला मैं लिखा रहने देता हूं ताकि पता चले आपको। क्वेश्चन आता है 16.2 से, 16.1 में भी आखिरी पार्ट इंपॉर्टेंट है, सही है ना, वहां भी डिस्टेंस निकालना है, आपको फॉर्मूला सिखाया जा रहा ताकि आपको याद हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए। पार्ट 3 में दिया हुआ है हमारे पास 0 और 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3, पॉइंट दिया हुआ है 0 और 1 एंड 2 एंड 3। चौथा पॉइंट भी यही है, तो इसका मतलब 3 ही पार्ट है। डिस्टेंस निकालना है, वही ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2, डिस्टेंस निकालेंगे। y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। y2 की जगह दिया हुआ है 3, y1 की जगह दिया हुआ है 1, x2 की जगह दिया हुआ है 2, x1 की जगह दिया हुआ है 0। 3 में से 1 निकालेंगे 2 और ये भी हो गया 2, ये हो जाएगा 4, ये भी हो जाएगा 4, ये हो गया 8। सही है। अच्छा 8 जो है इसका एलसीएम ब्रेक हो सकता है, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ये पेयर बन गया रूट से बाहर और एक 2 का पेयर नहीं बना रूट के अंदर, तो ये डिस्टेंस आ गया, ये आंसर हो गया हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3। पार्ट 4 में भी यही पॉइंट दिए हुए, ज़्यादा पार्ट 4 करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 के भी 4 पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ ने कुछ इस तरह दिया हुआ है, 2 में कह रहा है कि ए कोऑर्डिनेट दिया हुआ है हमारे पास, ए के बारे में कह रहा पॉइंट ए जो है इसके कोऑर्डिनेट है ए और 0 एंड पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट दिए हुए 0 और बी, और आगे कह रहा है कि बी द पॉइंट्स ऑन द एक्सिस पर ये पॉइंट्स है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, हमें ए और बी के दरमियान डिस्टेंस निकालना है। तो अब उसने इस फॉर्म में पॉइंट देने के बजाय ए और बी की वैल्यू दे दी है, तो ए की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, बी की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो पॉइंट ए और बी फॉर्म हो जाएगा। जैसे पहले पार्ट में ए की वैल्यू दी हुई है -3 और बी की वैल्यू दी हुई है -4। 2 का पार्ट 1, ए की वैल्यू दी हुई है -3 और बी की वैल्यू दी हुई है -4। तो यहाँ पे अगर मैं पुट कर दूँ ए की जगह वैल्यू, तो ये हो जाएगा -3 और 0, और बी की जगह पुट कर दूँ 0 और बी की जगह हमारे पास दिया हुआ है -4, तो -4 पुट कर दें, पॉइंट बन गया हमारे पास ए और बी। हमें निकालना है डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, यानी इसे हम इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी को मॉड में दिखाया था मैंने कि ये ए और बी दिया हुआ, तो डिस्टेंस भी लिख सकते हैं, लेंथ भी लिख सकते हैं, और डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वही हो गया, ये x1 y1, ये x2 और ये y2। डिस्टेंस फार्मूला ये है हमारे पास, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। y2 की जगह दिया हुआ है -4 और y1 की जगह दिया हुआ है 0, x2 की जगह दिया हुआ है 0 माइनस x1 की जगह -3 दिया हुआ है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा।
ये बच जाएगा -4 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। -4 का स्क्वायर करेंगे 16 प्लस का और 3 का स्क्वायर करेंगे 9। जब किसी माइनस वैल्यू का स्क्वायर करते हैं तो प्लस हो जाता है, हमें पता है। इनको ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 25। 25 का रूट निकालेंगे कैलकुलेटर की मदद से, तो कैलकुलेटर लिखा हुआ दे देगा 5। तो ये आ गया डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। सही है। अब दूसरे पार्ट में ए और बी की वैल्यू अलग दी हुई है, तो जो वैल्यू दी हुई है ए की जगह ए की वैल्यू रखेंगे, बी की जगह बी की वैल्यू रखेंगे, स्मॉल बी। देखें पार्ट 2 में वैल्यू क्या दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 कह रहा है ए की वैल्यू -9, बी की वैल्यू 6। ए की वैल्यू -9, बी की वैल्यू 6। तो पुट कर दें, ए दिया हुआ है हमारे पास ए और 0, यानी -9 और 0, और बी की वैल्यू दी हुई है हमारे पास 6, तो ये हो जाएगा 0 और 6। ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। हमें तो निकालना है डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। वही फार्मूला y2 माइनस y1 होल स्क्वायर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। y2 की जगह दिया हुआ है 6, y1 की जगह दिया हुआ है 0, x2 की जगह दिया हुआ है 0, माइनस x1 की जगह -9 दिया हुआ है, तो प्लस का 9 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर 30, यहाँ बच गया 6 लिख दे पहले, और यहाँ बच गया -9। 6 का स्क्वायर 36 और 9 का स्क्वायर 81, -9 का, इन दोनों को ऐड करेंगे 7, 117। तो ये आ गया डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। इसका भी एलसीएम ब्रेक नहीं होगा, तो नहीं, एलसीएम ब्रेक हो जाएगा इसका, ब्रेक कर लें। 117 का एलसीएम ब्रेक करेंगे, 3 के टेबल से कर लेते हैं। 3 3 ज़ा 9, 2 बन गया, 3 9 ज़ा 27, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 13 1 ज़ा 13। ये पेयर बन गया रूट से बाहर, तो इसे हम लिख सकते हैं 3√13। सही है। एक 101 का एलसीएम ब्रेक नहीं होता, इसलिए नहीं ब्रेक होगा। ये 2 का पार्ट 2 है। इसी तरह 2 के पार्ट 3 में पॉइंट दिया हुआ है, ए की जगह 3, बी की जगह 4। 2 का पार्ट 3, ये था ना हमारे पास पॉइंट ए 0 और पॉइंट बी 0 और बी। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3, ए की जगह दिया हुआ है 3 और बी की जगह दिया हुआ है 4। ए की जगह ए की वैल्यू रख दे 3 0, और बी की जगह बी की वैल्यू रख दे 0 4। ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। हमें तो निकालना है डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। वही फार्मूला हमारे पास y2 माइनस y1 होल स्क्वायर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। y2 की जगह दिया हुआ है 4 माइनस 0, x2 की जगह दिया हुआ है 0 माइनस 3। तो ये आ गया हमारे पास 4 का स्क्वायर, ये आ गया -3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16, 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 25। इसको रूट से बाहर निकालेंगे 5। ये आ गया डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ठीक है जी। 2 का पार्ट 3। पार्ट 4 में ए की जगह दिया हुआ है √2 और बी की जगह दिया हुआ है -2√2। 2 का पार्ट 4, लास्ट पार्ट। 2 का पार्ट 4, ए की जगह दिया हुआ है √2 और बी की जगह दिया हुआ है -2√2। तो अगर हम यहाँ ए की जगह पुट करेंगे तो ये हो जाएगा √2 और 0 वहाँ ए में, और बी में हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 0 -2√2। ठीक है। डिस्टेंस निकालना है बिटवीन ए एंड बी। वही बात, ये x1 y1, ये x2 और ये y2। तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। ठीक है जी। y2 की जगह दिया हुआ है -2√2, y1 की जगह दिया हुआ है 0, x2 की जगह दिया हुआ है 0 और x1 की जगह दिया हुआ है √2। ये बच गया हमारे पास -2√2। इसका स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा 4, √2 का स्क्वायर करेंगे 2, √2 का स्क्वायर करेंगे 2। जब हम किसी रूट वैल्यू का स्क्वायर करते हैं तो वो रूट से बाहर आ जाता है, बस उसका स्क्वायर ये होता है। तो ये हो जाएगा 8 + 2। सही।
और ये हो जाएगा √10। ये आ गया लेंथ ऑफ ए बी। इसका भी एलसीएम ब्रेक नहीं होगा, इसी फॉर्म में आंसर लेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 अब लास्ट क्वेश्चन है जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सवाल एग्जाम में आ चुका है। ठीक है जी, इसमें क्या कहता है, अब इसके लिए मुझे सब मिटाना पड़ेगा। डिस्टेंस फार्मूला हमें आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि फाइंड द पैरामीटर ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स। हमने जो है ना एक ट्राइंगल का पैरामीटर निकालना है। क्वेश्चन नंबर 3, ट्राइंगल रफ सा बना लें हम। कह रहा है हमने एक ट्राइंगल का पैरामीटर निकालना है जो इन पॉइंट से मिलकर फॉर्म हो रहा है। 3 पॉइंट दिए हुए, एक ए दिया हुआ है, कहीं भी लिख लें, यहाँ ए लिख लें, यहाँ लिख लें या यहाँ लिख लें। तीनों पॉइंट 3 जगह 3 कॉर्नर पे लिख लेंगे। आगे जाके इन पॉइंट्स को वो वर्टिसेस कहेगा, तो ये इसी तरह लिखेंगे। ये वर्टिसेस भी कहलाते हैं, ये एंगुलर पॉइंट्स भी कहलाते हैं, ये पॉइंट्स भी कहलाते हैं। इनकी डेफिनेशन ये है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू साइड, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है टू साइड का, ये भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है टू साइड का, इज कॉल्ड वर्टिसेस, एंगुलर पॉइंट या जस्ट पॉइंट कह लें। पहला पॉइंट ये दिया हुआ है 0 और 0, दूसरा पॉइंट दिया हुआ है 4 और 0, और तीसरा पॉइंट दिया हुआ है आपके पास 2, 2√3। हमें क्या ना पैरामीटर निकालना, इस ट्राइंगल का, सही है ना। ये मैं आपके नॉलेज के लिए लिख देता हूं नोट के तौर पे। पैरामीटर होता क्या है? पैरामीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ गिवन फिगर इज कॉल्ड पैरामीटर। ये आपके लिए लिखा है मैंने कि पैरामीटर की डेफिनेशन आ गई। सम ऑफ ऑल साइड से मुराद सम ऑफ द लेंथ ऑफ द ऑल साइड। चलो मैं लिख देता हूं सम ऑफ द लेंथ ऑफ द ऑल साइड। Sum of the length of the all sides of given figure. Sum of the length of the all sides of given figure is called parameter. Is called parameter. ये पैरामीटर की डेफिनेशन है। लेंथ निकालना है, वही डिस्टेंस निकालना है। इसका मतलब डिस्टेंस बिटवीन ए बी निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन बी सी निकालना है और डिस्टेंस बिटवीन ए सी या सी है। तीनों को सम कर लेंगे, पैरामीटर आ जाएगा। सबसे पहले हम निकालेंगे डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। सही है, एक x1 y1 हो गया, एक x2 y2। अच्छा, आप किसी को भी x1 y1 ले लें, किसी को भी x2 y2 ले लें। मैंने फॉर्मूला आपको बताया कि उसे चेंज कर देंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हम इनिशियली इस तरह करते हैं कि जो पॉइंट, जिस पॉइंट का नाम मैंने पहले लिखा है उसके कोऑर्डिनेट को x1 y1 और जिसका नाम बाद में लिखा है उसके कोऑर्डिनेट को x2 y2। तो ये ना y2 की जगह दिया हुआ है 0 और y1 की जगह भी दिया हुआ है 0, x2 की जगह दिया हुआ है 4, x1 की जगह 0। ये तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 को रूट से बाहर निकालेंगे 4 आ जाएगा। ये आ गया लेंथ ऑफ ए बी। अब हम निकालेंगे लेंथ ऑफ बी सी। ये रबी मैंने पहले लिखा और सी बाद में। x1 y1 x2 y2। पहला वाला कोऑर्डिनेट x का, दूसरा वाला कोऑर्डिनेट y का होता है। तो y2 की जगह दिया हुआ है 2√3 और y1 की जगह दिया हुआ है 0। x2 की जगह दिया हुआ है 2 और x1 की जगह दिया हुआ है 4। ये बच गया 2√3 का स्क्वायर। 4 में से 2 निकालेंगे 2, ये हो गया 4। √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4। रूट से बाहर निकालेंगे 4। ये आ गया लेंथ ऑफ बी सी। लेंथ ऑफ ए सी
ये रहा है, ये रहा सी। x1 y1 x2 y2, y2 की जगह दिया हुआ है 2√3, y1 की जगह दिया हुआ है 0, x2 की जगह दिया हुआ है 2, x1 की जगह दिया हुआ है 0। ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, सही ना। 4 3 का 12 प्लस 4, ये हो जाएगा 16। ये 2 रूट से बाहर था, इसका स्क्वायर 4 हो गया, ये √3 के अंदर था, ये रूट से बाहर आ गया, 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो जाएगा 12 प्लस 4, ये भी हो जाएगा 16, रूट से बाहर आने के बाद 4, ये आ गया लेंथ ऑफ AC। सही है। हमें निकालना है पैरामीटर का, तो पैरामीटर इक्वल हो जाएगा सम ऑफ ऑल साइड। पहली साइड का नाम AB, दूसरी साइड का नाम BC, तीसरी साइड का नाम AC। इसका भी लेंथ 4, इसका भी लेंथ 4, इसका भी लेंथ 4, ये आ गया 12, ये आ गया पैरामीटर। सही है ना। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर आ चुका है एग्जाम में। सही है ना। पैरामीटर निकालना है। ये एक्सरसाइज 16.1 है, डिस्टेंस फार्मूला था। इसके बाद वाली एक्सरसाइज में भी डिस्टेंस फार्मूला है। ज़्यादातर सवाल उस एक्सरसाइज से आते हैं, लेकिन ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट था। पहले और दूसरे क्वेश्चन में तो जस्ट आपको डिस्टेंस निकालने के लिए कह रहा हूँ। ठीक है जी। तो ये एक्सरसाइज 16.1 कंप्लीट हो गई। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर भी कीजिए। अल्लाह हाफिज़।